सज धज के मैं थोड़ा बन ठन के बाण चलाऊंगी नैनन के। अरे तेरे नैनो से इतने आंसू क्यों निकल रहे हैं? क्या हुआ? दीदी मेरे 60,000 की चेन चोरी हो गई। 60,000 की चेन चोरी हो गई? 60,000 नहीं, 60,000, 60,000। एक मिनट, तू जो चेन पहन के आती थी वो नकली नहीं थी? सोने की थी दीदी, असली सोने की थी। सुन, ये जो तूने नाक में ये पहनी है नोज पिन, क्या बोलते हैं इसको, नाक की नथनी? हाँ, ये भी सोने की है? हाँ, ये भी सोने की है। ओह, मैं कितनी बेवकूफ हूँ कि मेरे घर काम करने आती है और नथनी और चेनें पहनकर आती है और मैंने लॉकर में रखी हुई है। इनसे बोल तू आज ही निकालना है, मैं भी पहना करूंगी। ओह सॉरी, अच्छा फिर सॉरी। अच्छा तो तेरी चेन चोरी कैसे हो गई? एक बाइक वाला आया, उसके पीछे एक आदमी बैठा था और वो मैं जा रही थी और एकदम से आया और वो ऐसे चला गई। आपकी नहीं, मेरी 60,000 की चेन। मैंने नहीं पहनी। अच्छा तो तू बाइक वाले को पकड़ नहीं पाई? नहीं, मैं उसको पकड़ नहीं पाई। मैंने चिल्लाया, कोई मेरी चेन चुरा के भाग रहा, पकड़ो। कोई नहीं सुना मेरी 60,000 की चेन। कोई बात नहीं, 60,000 क्या कर रही है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आपको नहीं पता, मेरी मम्मी ने ना मुझे एक एक पैसा जोड़कर मेरे पिछले जन्मदिन पे मुझे वो तोहफा दिया था और किसी ने छीन लिया। कीड़े पड़े, नर्क में जाए। मेरे 60,000 मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। 60,000। अरे क्या कर रही है? अरे सुन रिलैक्स, शांत हो जा। ओहो, इसमें कितना बचपना है। सुन मेरी बात सुन। अच्छा एक मिनट शांत हो जा, मेरी बात को ध्यान से सुन। आंसू पहुंच, आ ही नहीं रहे वैसे, रुक गए। सुन, एक बात था, जब तू पैदा हुई थी हैं तो तू अपने साथ क्या लेकर आई थी? मुझे सोच के बता, क्या लेकर आई थी तू अपने साथ? एक मिनट। अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, फोन किसको कर रही है? अरे पुलिस को फोन कर रही है? हेलो मम्मी, मैं जब पैदा हुई थी तो मैं क्या लेकर आई थी? अच्छा, मैं आपको बात नहीं, रो नहीं रही हूँ, मेरा नाक बंद है ना। करती मैं आपको थोड़ी देर बाद में फोन। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं ना, कुछ नहीं लेकर आई थी ना? लाई थी ना खुशियाँ। अरे भाई वो तो फीलिंग हुई ना, ये तो भावना हुई कि तू खुशियां लाई। बच्चा पैदा होता तो खुशियां आती हैं। तू अपने साथ सामान क्या लेकर आई थी? सोने की कौन सी चीज लेकर आई थी? घर लेकर आई थी, कोठी लेकर आई थी, गाड़ी लेकर आई थी, पैसे लेकर आई थी, क्या लेकर आई थी बता? मुझे कैसे पता होगा, मैं तो छोटी थी ना। अबे बेवकूफ, हर इंसान खाली हाथ आता है। उसके हाथ एकदम खाली होते हैं, जो हाथ होते हैं ना एकदम खाली होते हैं, नाखून में नहीं होते ऐसे फैशनेबल से, एकदम खाली हाथ, छोटे छोटे नाखून। बच्चा कुछ नहीं लेकर आता। हम जो बनाते हैं इस जीवन में बनाते हैं, या हमें कोई देता है या हम खुद कमा के बनाते हैं। अच्छा एक बात था, तू मरेगी, सोच के बताइयो, तू मरेगी जब, तू साथ क्या लेके जाएगी? सोच के बता। मैं अपना फोन लेके जाऊंगी। क्यों? फोन में कितने सारे सीक्रेट चीज पड़े हुए, कोई देख लेगा तो। जब तुम मर जाएगी तेरे हाथ नहीं मर जाएंगे, लेके कैसे जाएगी फोन को साथ बेवकूफ? हाँ, मैं काम करूंगा ना, पहले रिसेट मार दूंगी। तेरे बुढ़ापे में चक्कर चल रहे होंगे जो तू डर के मारे फोन को रिसेट मार लेगी, पागल कहीं की, फोन को लेके जाएगी। इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। चेन हो, अंगूठी हो, गाड़ी हो, कोठी हो, बॉयफ्रेंड हो, पति हो, बच्चे हो, सब कुछ इंसान इसी जन्म में छोड़ के चले जाता है। आत्मा, हम सबके आत्मा है। मैं आत्मा हूँ। आत्मा? क्या आत्मा? हाँ आत्मा। आप ही ने तो कहा कि आप आत्मा हो। तू भी आत्मा है। हम सब आत्माएं हैं। आत्मा हूँ? नहीं, मैं तो इंसान हूँ। अबे तेरे अंदर तो आत्मा है ना बेवकूफ। इंसान का तो सिर्फ शरीर है, हम आत्माएं हैं। चोला बदलती हैं, आत्माएं चोला बदलती हैं। चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी? चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी नहीं। आप चोले से मेरा मतलब शरीर बदलती हैं, वस्त्र बदलती हैं। एक जैसे भी तेरे शरीर में तू मरेगी, फिर हो सकता है तू किसी सुअर के शरीर में पैदा हो जाए, या किसी भैंस के शरीर में पैदा हो जाए, या छिपकली बन जाए, या कॉकरोच बन जाए, या पानी में जो पत्ता से कीड़ा तैरता है ऐसे कुछ बन जाए। कितनी
गंदे गंदे शरीर दे रहे हो दीदी। अरे मेरा मतलब ये है कि इंसान को भगवान तक पहुंचने से पहले बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं, उसमें बहुत सारे शरीर लेने पड़ते हैं, फिर हम नया शरीर लेते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं। जैसे तू छिपकली पैदा हुई अगले जन्म में तो तू छिपकले से रिश्ता बनाएगी, ठीक है। अगर तू मकोड़ा पैदा हुई तो मकोड़ी से रिश्ता बनाएगी, अगर तू चूहा पैदा हुई तो चूहिया से रिश्ता बनाएगी। ऐसे करके धीरे धीरे, जैसे पहले मच्छर पैदा हुई, मच्छर की तो जिंदगी 3-4 दिन की होती है, तो तू मच्छर की कौन होती है वो बीवी, क्या बोलते हैं उसको? मछरिया। मछलिया। जैसे तू मच्छर है तो मछलिया से रिश्ता बनाएगी, अब तू वो देखो कोई गिफ्ट देगा या तू उसे कोई गिफ्ट देगी, फिर फाइनली तुम मर जाओगे। ऐसे शरीर बदलते 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 हम बदल गए हम परमेश्वर को प्राप्त करते हैं और हमारी आत्मा परमेश्वर के पैरों में अपना सर झुकाती है और हम सभी मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। ये सोने की चेन मोह माया ही तो है। मेरी 60,000 की चेन चली गई। अबे क्या 60,000 लगा रखी है? क्या होती है 60,000 है? एक बात आ, तू हमारे घर में काम करती है ना, कितनी तनख्वाह लेती है तू? आपको नहीं पता 60,000 क्या होते? अरे बता रही हूँ ना, तो हमारे घर रहती है, तू लेती है 6,000 तनख्वाह, है ना। तो अब तू अगर 10 महीने काम करेगी, एक मिनट, थोड़ा मैथ्स थोड़ा वीक है, एक मिनट, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 अरे 6 10 60 हो गया। 10 महीने काम करेगी, 60,000 बन गए, बना लियो दूसरी चेन, इसमें रोने वाली क्या बात है, हैं? और जिसने तेरी, तू ऐसे कह रही ना कीड़े पड़े, किसी को ऐसे नहीं कहते। देख, तूने पिछले जन्म में उसकी चेन चुराई थी, इसलिए इस जन्म में उसे तेरी चेन चुरा ली, हिसाब बराबर। अब उसकी भी चेन कोई और चुराएगा और जिसकी वो चुराएगा उसकी भी कोई और चुराएगा। मतलब ये एक साइकिल है, ठीक है, हमारे कर्मों का साइकिल है। उसने कर्म खराब करे हैं, तेरे पुराने कर्म ठीक हो गए, ठीक है। अब आगे कर्म कैसे होएगा, जो भी है। तो 60,000 क्या कर रही है? समझ इस चीज को कि मन को शांत रखते हैं, इस चीज में विश्वास रखते हैं कि हमारी जो आत्मा है ना, जो हम आए हैं, हम अपने कर्मों को करने आए हैं। अपने कर्मों को बढ़िया रखो। ये क्या छोटी छोटी चीजों में मोह माया रखना, मोबाइल लेके जाऊंगी, हाय मेरी चेन चली गई। अरे चेन तो तूने इसी जन्म में बनाई ना, तू कौन सा लेकर आई थी और तू कौन सा लेकर जाएगी? यहीं पे छोड़ देगी, वो तेरी पोती पोते को ले लेंगे और वही पहन लोगे तेरे मरने के बाद में। तू एक बार सुनना नहीं की जिंदगी भर, रोने वाली कोई बात ही नहीं है। ऐसे तो आंसू ही रुक गए, रो नहीं। और हाँ, वो सूख गए। हाँ, तो ग्लिसरीन लगा लिया कर, उससे फिर अच्छे निकलती है, फिर कोई बात नहीं। हाँ, खैर, तो रोने वाली कोई बात नहीं है, अपने देखो शांत रखो, ठीक है। हाँ बेटा, मैं ना मार्केट से आ रहा हूँ, ड्राइक्लिंग वाले भैया हैं जिनको हाँ। आपने कल सूट दिया था, वो बोल रहे थे उनकी शॉप पे चोरी हो गई है। उनकी शॉप पे चोरी हो गई? हाँ, वो बोल रहे वो आप आपको फोन करेंगे उसके लिए, उनमें से आपका सूट भी चोरी हो गया। अच्छा, मैं खेलने जा रहा हूँ। सॉरी दीदी, बहुत बुरा लगा सुन के, आपका सूट भी चोरी हो गया। कोई बात नहीं बेटा, 2,000 का सूट था, कोई बात नहीं, कल शादी पे डालना था, चलो कोई नहीं, दूसरा कोई देख लेती हूँ। जरूरी है कि वही वाला डालना था, कोई और डाल लूंगी, कुछ भी पहन लूं, मैं तो सुंदर ही लगती हूँ। फर्क नहीं पड़ता। आपका दिल कितना बड़ा है दीदी। देख, अब इसी जन्म में लाए हैं, इसी जन्म में छोड़ के जाएंगे। मैंने कौन सा सूट को ऊपर अपने साथ ले जाना था भगवान के पास में, वैसे भी तू यहीं रह जाता, हो सकता मैं तुझे ही रह जाती, तो कोई बात नहीं, तेरी किस्मत में नहीं आया। पजामा बड़ा टाइट सा लग रहा है, सोचो दूसरा पहन लूं। हाँ, एक मिनट चेंज करके आती हूँ मैं। हाँ, तो बैठ, रोना नहीं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल चाय वाय नहीं। बना दूं तेरे लिए? नहीं, जब तू बना दे फिर मेरे लिए, ठीक है, तू बना दे फिर मेरे लिए। आती हूँ मैं, पजामा ठीक से चेंज करके आती हूँ। कुछ भी कहो, दीदी तो बड़ी समझदार है, दम वो माया से ऊपर है। दो हजार का सूट तो शादी भी क्या पहनूंगी? चोरी हो गया। क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ऐसे किया? तड़प तड़प के इस दिल कितनी मुश्किल से वो रंग मिला था, को सजा दी प्यार की, ऐसा क्या अच्छा नहीं किया भगवान।